नहीं दौड़ सकते, है ना। तो उनको इंड्योरेंस पावर क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम गोअर्स जो जिम में जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा कैल्शियम, क्योंकि मसल्स फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे हैं एथलेटिक्स हैं, साइकिलिस्ट हैं और ट्रैटलिस्ट हैं। तो जितने भी जिम में जाने वाले लोग हैं, ये जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, जिनको ऑक्सीजन लेवल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए हमारा ये कैल्शियम HMB बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपका कोई भी नॉन टू आपका कोई भी जानने वाला अगर जिम जाता है तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हो, है ना। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हर व्यक्ति को ये नॉर्मली लेना चाहिए, ये पूरी स्ट्रेंथ देता है। ए मेटा एनालिटिव इन लोअरिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल है वो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है। जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो जब उसकी जो रिपोर्ट आती है टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो उसमें जो LDL लेवल है, LDL लेवल होता है सबसे गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल। तो उस गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल को भी ये बैलेंस करेगा। कैसे रहेगा, आप बिल्कुल फिजिकली फिट, आप क्या डिस्ट्रीब्यूटर अगर कैल्शियम ये रेगुलरली लेते रहते हैं तो जिंदगी में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होंगे। डिक्रीज द बॉडी फैट, बहुत सारे लोग हैं जब प्लान दिखाने जाते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, कई बार हमारे को विटामिन D3 डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। और अभी विटामिन D3 के बारे में ये बात करेंगे। तो उसमें हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स क्या है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, और ये इसका काम क्या आता है, कैल्शियम सॉल्ट of phosphoric acid used to treat calcium deficiency, important for healthy bones and teeth। दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है, आप देख रहे हो हर चीज के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अब जितने आपके पास लोग मिलते होंगे इसके, और मैक्सिमम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि हमारी बॉडी में 1000 mg कैल्शियम रोजाना, लेकिन हम कितना भी अच्छा खा लें 350 mg से ज़्यादा इंटेक नहीं हो पाता। तो हमारी बॉडी को जो कैल्शियम रोजाना चाहिए तो वो कहाँ से लेगी, हमारी बोन से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। और खास तौर से ये प्रॉब्लम किन को होती है, लेडीज को सबसे ज़्यादा घुटनों की प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब गायनेकोलॉजिस्ट उनको एडवाइस करती है आप ये कैल्शियम खाओ जो कि केमिकल बेस्ड है, आप ये कैल्शियम खाओ, कई बार लोग लापरवाही कर देते, कैल्शियम नहीं खाते, लेकिन जो बेबी अंदर बन रहा है उसकी जो बोन्स बन रही है वो कहाँ से बन रही है, माँ से तो बन रही है। तो वो कहाँ से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करेगा, माँ की हड्डियों से तो एक्सट्रैक्ट करेगा, और जब माँ की हड्डियों से एक्सट्रैक्ट करेगा तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी होगा। इन सभी डिजीज पे भी ये काम करेगा हमारा कैल्शियम HMB। और आने वाले टाइम में जब सभी लोग कैल्शियम HMB ले रहे होंगे तो हमारी जो महिला डिस्ट्रीब्यूटर है और वो फर्स्ट क्लास सारी फिट होगी तो कैसे रहेगा, बहुत बढ़िया। यूज एज एंटी केकिंग एजेंट इन पाउडर आइटम्स, ये आप इसको कैसे भी ले सकते हैं। बेनिफिट ऑफ विटामिन D3, विटामिन D3 होता तो कैल्शियम, लेकिन बारे में भी हम और जानते हैं। विटामिन D3 क्या करता है, हेल्प टू एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरेट। कैल्शियम और फास्फोरेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, विटामिन D3। हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। अगर हमारी बॉडी में आपका देखेंगे, जो लोग अपना हेल्थ सेंटर चला रहे हैं उनके पास विटामिन D3 के या विटामिन D के जो भी पेशेंट आते हैं जिनके पास डेफिशिएंसी है, आप उनको कैल्शियम देंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। क्योंकि विटामिन D3 अगर कम होगा तो बॉडी में कैल्शियम आप कितना भी अच्छा खा लीजिए लेकिन आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अगर विटामिन D3 डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर है। गेटिंग मोर विटामिन D3, ज़्यादा विटामिन D3 हमारे को खाने में तो मिलता ही है। और क्या काम करता है, इम्प्रूविंग पीक बोन डेंसिटी, हमारी हड्डियों को, डेंसिटी मतलब मजबूती, है ना, हड्डियों को मजबूत करने के लिए विधि का योगदान है जब आप बोर्न एडल्टहुड। D3 होगी तो ये कुछ कॉमन डिजीज हैं जिनके ऊपर ये विटामिन D काम करता है, और विटामिन D की डेफिशिएंसी से ये सारी समस्याएं ये कॉमन है। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के आपने देखा उनको निमोनिया तो डॉक्टर पहले प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि इनका आप ये टेस्ट कराओ, विटामिन D टेस्ट कराओ। उन्हें कैसे पता होता है, क्योंकि विटामिन D की डेफिशिएंसी से ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस कैल्शियम में विटामिन D3 को भी ये सपोर्ट करेगा। कैसे रहेगा,
डू यू नो वाई विटामिन K2 इज क्रूशियल? विटामिन K2 क्रूशियल क्यों है? बेनिफिट बोन एंड हेल्थ हेल्थ एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर जो हड्डियां हैं उनको बाइंडिंग के लिए, मजबूती के लिए विटामिन K2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेज ए की रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को मेटाबोलाइज करने के लिए भी इसका होना, विटामिन K2 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कैल्शियम है उसके अंदर विटामिन K2 भी है। आर्टेरियल कौन कौन सी आर्टरी? पेरिफेरल आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ब्रेन आर्टरी। सभी आर्टरीज के अंदर कैल्सिफिकेशन होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं ये समझना जरूरी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा, एंजियोप्लास्टी, बाईपास की जरूरत पड़ सकती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगी तो क्या होगा? डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगी, पैर में सुन्नपन आ जाएगा, पैर काटना पड़ जाता है। वेरिकोज वेन भी होगा। और ब्रेन आर्टरीज के ऊपर कैल्सिफिकेशन आ जाएगा तो क्या होगा? ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकते हैं। सेरिब्रल आर्टरी मतलब सेरिब्रल पाल्सी यानी पैरालिसिस। ये सारी बीमारियों से बचाएगा आपको कैल्शियम HMB। कैसा रहेगा? क्योंकि बॉडी के अंदर किसी भी आर्टरी के अंदर कैल्सिफिकेशन होने ही नहीं देगा, कैल्सिफिकेशन के अंदर सपोर्ट करेगा। यानी कि आप जिसको OPC दे रहे हैं साथ में कैल्शियम जरूर ऐड करना है। आपने देखा इसको हमने किसके सप्लीमेंट के साथ ऐड ऑन किया और ये सभी के साथ बहुत जबरदस्त बचेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने से बचेंगे और पेरिफेरल आर्टरी होने से बचेंगे, सेरेब्रल आर्टरी स्टेनोसिस होने से बचेंगे। इन सभी बीमारियों से बचाएगा हमारा ये कैल्शियम। एम्प्लीफाइड हेल्थ बेनिफिट विद curcumin. It is polyphenol with anti-inflammatory properties and the ability to increase the amount of antioxidant that the body produces. हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है इसके अंदर? क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन का काम क्या होता है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है इसके अंदर। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स ये कई बार आपने देखा होगा, कहीं पर अगर आपको चोट लग जाती है, कहीं पर गुम चोट लग जाती है तो घर में क्या करते हैं लोग? दूध में डाल के क्या देते हैं? हल्दी। हाँ, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। टर्मरिक कंटेन्स कंपाउंड विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज curcumin which is the main active ingredients with powerful anti-inflammatory and antioxidant। अब देखो, अब जिनको नसों में खिंचाव रहता था, रात को सोते सोते पैर पे नस चढ़ जाती है। कितने लोगों के पैर पे नस चढ़ती है? बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो गए। अब आपके कभी पैर नस। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जब कोलेस्ट्रॉल मत समझिएगा, कोलेस्ट्रॉल न्यूट्रिएंट डेंस, हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट, बिल्ड द इम्यून सिस्टम इन द न्यूबॉर्न के लिए हमेशा आपने देखा होगा जो उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? माँ के दूध में होता है। कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, लैक्टोफेरिन ये इसके अंदर इंक्लूड है। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर इंक्लूड है। लैक्टोफेरिन क्या करेगा? आपके अंदर जो इन्फेक्शंस, बहुत सारे लोगों को स्टोमक इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने का खतरा कैल्शियम HMB खत्म करेगा। ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जब आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, CBC कराते हैं, आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, ESR, WBC। तो WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसको भी मेंटेन करके रखेगा। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ए प्रोटीन दैट स्टिमुलेट सेल ग्रोथ। जब अब आप देखिएगा ये एंटी एजिंग पे भी काम करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारी बॉडी के जब सेल्स वीक होने लग जाते हैं, एक सेल्स और ये सेल्स बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो ये क्या करेगा? ये करेगा आपके सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट, एंटी एजिंग का भी काम करेगा। जैसे आज आप जवान दिख रहे हैं, जैसे आप हैंडसम आज दिख रहे हैं, आप 10 साल बाद भी ऐसे हैंडसम दिखाई देंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, रेस्पिरेटरी के ऊपर भी काम कर रहा है, हड्डियों को भी मजबूत कर रहा है, हार्ट को भी मजबूत कर रहा है, ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सभी चीज़ में काम कर रहा है हमारा कैल्शियम HMA। फील्ड विद विटामिन A, मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक। कंप्लीट है ये, संपूर्ण है अपने आप में।
Let's understand the special cases where muscle loss prevention is most important and how the process work. कैसे काम करेगा? The mechanism body follows allow calcium HMB to work. Love the person you. तो यहाँ पर क्या करेगा? आपकी बॉडी के अंदर जो मसल की जो परसेंटेज है वो होती है 70 to 90%, और जो बॉडी फैट है उसकी परसेंटेज 19%, लेकिन यहाँ पर उल्टा है,